और बिहार विधानसभा के पोर्टिको में बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक विधानसभा पोर्टिको में खड़ा होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। विधायकों का कहना था कि बिहार में अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार काफी बढ़ गया है। साथ ही बिहार की विधि व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वहीं अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सत्र का आज पहला दिन है। 5 दिनों तक यह सत्र चलेगा और देखिए किस तरह से बीजेपी के विधायक पहले ही दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पोर्टिको में पहुंच चुके हैं और पोर्टिको में लगातार बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई कटआउट वो अपने हाथों में लिए हुए हैं और साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि बिहार में जिस तरह से लूट, बलात्कार, अपहरण, हत्या जैसी तमाम जो वारदात हो रहे हैं उसको लेकर सरकार जो है इस्तीफा दे। साथ ही दागी मंत्री, दागी विधायक, ये तमाम जो लोग हैं उनको सरकार हटाए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जैसे देखा जाए चोरमा से ढाका होते फुलवड़िया घाट पर। ये चीज़ बताएं कि आप लोग विधानसभा के पोर्टिको में जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, क्या क्या मामला? देखिए, विषय है कि भारत सरकार के द्वारा भारत माला परियोजना के तहत सड़क का निर्माण होना है पूर्वी चंपारण में, चोरमा से लेकर ढाका होते फुलवड़िया घाट तक। उसमें चूंकि वहाँ के विधायक भाजपा के हम हैं, लाल बाबू जी भाजपा के हैं, रणधीर जी भाजपा के हैं, तीनों का रोड पड़ता है। तो बिहार सरकार ने साजिश के तहत उस रोड में 2013 के रेट से किसानों को नोटिस किया है मुआवजा देने के लिए। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जब 2023 है तो किसानों को 2023 के रेट से मुआवजा मिलना चाहिए। किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग किसानों के साथ हैं, सदन में भी उठाएंगे और सड़क पर भी इसका विरोध करेंगे कि 2023 से ढाका, चिरैया और मधुबन के किसानों को इसका मुआवजा मिले। लेकिन तमाम हत्या को, लूट, बलात्कार, तमाम चीज अलग इशू है, सभी बहुत सा इशू है। एक इशू ये भी है, ये मेरा इशू है, इस विषय पर हम उठा रहे हैं मामला, इशू की मेरे क्षेत्र से जुड़ा मामला है। बाकी और राज्य सरकार पर आपके विधायक सरकार पर संगीन आरोप है। शिक्षक बहाली में इन्होंने गड़बड़ी किया है, काफी गड़बड़ी किया है। राज्य के बेरोजगारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और राज्य के बाहर के बेरोजगारों पर इनका ध्यान पड़ गया। गड़बड़ी हुई है, काफी कागज पत्र में गड़बड़ी करके पैसा, धन उगाही का काम इन लोगों ने किया है। अपराध कितना बढ़ा है आप ही लोग जान रहे हैं, जंगल राज 2 है ये। तो साफ तौर पर बीजेपी के विधायक का कहना है कि कई मुद्दों पर लेकर जो है लोग सरकार को घेरने की तैयारी में है। कैमरा राजेश के साथ रुपेंद्र जी, मीडिया पटना। और वहीं बिहार विधान परिषद पोर्टिको में बीजेपी एमएलसी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने कहा कि जाति आधारित गणना में रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें गड़बड़ी है और सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पहले पेश करनी चाहिए थी। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार विधान परिषद पोर्टिको के बाहर तमाम जितने भी बीजेपी एमएलसी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं। जातीय गणना का जब निर्णय हुआ था उस समय में भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग था, हम भी गठबंधन में थे। लेकिन जातीय गणना अभी हुआ और इसका अभी जो परिणाम आया, हम लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह से होगा। क्या हुआ, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। कौन हंस रहे हैं? जिनको लग रहा है कि मेरा पॉपुलेशन इतना था, आज इतना दिखाया गया है। जिनका उपजाति अलग अलग था, 8 था, 10 था, 15 था, उनको एक किया गया और कुछ को अलग अलग बांट दिया गया। ऐसे में सबको लग रहा है कि हम कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कहीं खुशी कहीं गम का स्थिति है। तो ये किसी और नहीं, पूरा जिम्मेवारी सरकार पर जाती है। इसलिए आज हम लोग खुलकर इसका विरोध करें। आर्थिक सर्वे का भी उजागर करने का भी मांग करेंगे आप लोग? मांग करेंगे, मांग तो होगा ही होना ना। यदि आप एक साथ करवाए तो फिर एक साथ प्रकाशित क्यों नहीं किए? कौन सी ऐसी धरफड़ी थी कि आपको वो अलग से दिखाने का
ये आपको दिखाने का आवश्यकता महसूस हुआ, इसलिए समय आने पर बिल्कुल उसका डट कर भी अपने तस्वीरों में भी देखा है कि बिहार विधान परिषद की पोर्टिको के बाहर बीजेपी एमएलसीओ के द्वारा जो है वो आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पे इनका कहना है कि जाति आधारित गणना जो है वो गलत हुआ है। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसे भी सरकार को जारी करना चाहिए। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। बिहार